दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पिछले 2 दिनों में प्रदूषण की स्थिति में कुछ कमी देखने को मिलती हुई नजर आई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो नीचे पहुंचा और उसके कारण जो ग्रेफ 4 है वो फिलहाल दिल्ली एनसीआर से हटा दिया गया, लेकिन अभी वो आज जो है पूरी तरीके से खुली देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और अलग अलग इलाकों की बात करते हैं तो 300 के आसपास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बना हुआ है। आनंद विहार में 312, बवाना में 300, इसी तरीके से चांदनी चौक में 253, द्वारका में 221, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहां पर 130। तो फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 300 के आसपास बना हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अभी भी कुछ पाबंदियां जो हैं दिल्ली की सड़कों पर लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ट्रैफिक मूवमेंट जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, भारी संख्या में जो व्हीकुलर गाड़ियां हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। और उसके कारण हमने देखा कि नो पीयूसी नो फ्यूल, इस तरीके के जो कुछ महत्वपूर्ण कदम है वो आज जो है दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए गए थे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पोल्यूशन में कुछ कमी आई है उसके कारण जो ग्रेफ 4 से लगी हुई पाबंदियां थी उनको हटाने का काम जो है दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। रोहतक शहर की माता दरवाजा कॉलोनी में एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली संचालिका की बुरी तरह से हत्या कर दी। घटना लगभग आज 10 बजे के आसपास की है, जब नेहा नाम की लड़की अपनी ब्यूटी पार्लर में अपने सहयोगी के साथ काम कर रही थी। उसी दौरान उसका भाई पहुंचा और उस किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। हालांकि उसके भाई ने आवेश में आकर बहन की बुरी तरह से हत्या कर दी और बीच बचाव करने पहुंची उसकी सहयोगी भी घायल हो गई। हालांकि इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुरानी सब्जी मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। उसके बाद एफएसएल टीम को बुलाया गया। एफएसएल टीम ने पाया कि बुरी तरह से युवती की तेजधार हथियार से हत्या की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मृतक नेहा का सगा भाई है, जो कि उसका नाम लाला उर्फ ज्वाला प्रसाद कहा जाता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही हत्या के कारणों का खुलासा किया जाएगा। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा HET यानी कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की तिथियों की संभावित घोषणा कर दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार का कहना है कि 17 व 18 जनवरी को यह परीक्षा करवाई जा सकती है। बोर्ड ने इसके लिए फॉर्म भी भरवाने की अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि 4 जनवरी तक जारी रहेगी। उसके बाद सिलेक्शन की तारीख होगी। आपको बता दें कि बोर्ड का कहना है कि हालांकि परीक्षा तिथियों को संभावित न मान करके परमानेंट माने, हो सकता है कि ये परीक्षाएं इसी दिन हो भी सही, अगर कोई क्लैश या अन्य कोई कारण ना हुआ तो। अब देखना होगा कि किस प्रकार से ये परीक्षा होती है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुकरेजा। पेहवा में देर रात 152D नेशनल हाईवे पर एक ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी ट्राली को टक्कर मार दी, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई जबकि 4-5 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जींद जिले से सिख श्रद्धालु पंजाब के फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा में सेवा के लिए जा रहे थे। जब वो 152D गांव गंगेड़ी के पास से जा रहे थे तो एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी ट्राली को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी श्रद्धालु ट्राली से नीचे गिर गए, जबकि एक सिख श्रद्धालु ट्रक के टायर के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें LNJP कुरुक्षेत्र रेफर कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और ट्रक के नंबर के आधार पर मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पेहवा से जनता टीवी के लिए यज्ञदत्त शास्त्री। गोहाना में एक युवक ने रची अपने ही अपहरण की साजिश। पुलिस ने किया पूरे मामले का खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें, गोहाना के खंदराई गांव के रहने वाले अशोक ने 2 दिन पहले अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली। इस पूरे मामले में पुलिस ने अशोक के पिता के बयान पर अपहरण का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। अब इस पूरे मामले में एक और सच्चाई सामने आई है। 16 दिसंबर को बड़ौदा फ्लाईओवर के पास एक कूड़े से भरी ट्राली में आग लगी थी, जिस पूरे मामले में अब अशोक का नाम सामने आया है कि अशोक मुख्य इसमें साजिश करता था और उसने अपने साथी के साथ मिलकर उस ट्राली में आग लगाई थी।
इस पूरे मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि अशोक के पिता की गांव के ही रहने वाले एक वीरेंद्र नाम के युवक के साथ कई महीने पहले कहासुनी हुई थी। इसी का बदला लेने के चक्कर में अशोक ने इस पूरे घटना की जो है साजिश रच डाली और वीरेंद्र की कूड़े से भरी ट्रैली में 16 दिसंबर को आग लगा दी थी। और कहीं ना कहीं अशोक ने अपने आप को बचाने के चक्कर में 2 दिन पहले अपने ही अपने की साजिश रची और गायब हो गया। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए अशोक को पानीपत से बरामद किया है और उसके एक साथी को भी पकड़ लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। पानीपत के न्यू बसंत नगर के रहने वाले एक डॉक्टर ने ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग होकर जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं एक पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है। बता दें कि डॉक्टर सौरव जैन अपने ससुराल पक्ष से काफी परेशान था और इसी प्रताड़ना के चलते उसने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। वहीं सुसाइड नोट में उसने अपनी पत्नी, सास, अपने साले व अपनी पत्नी के मामा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हीं की प्रताड़ना से तंग होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। परिजनों का आरोप है कि सौरभ जैन की पत्नी पिछले 3 साल से अपने मायके में ही रह रही थी और अपने बच्चे को भी साथ में रख रखा था। वहीं बता दें कि सौरभ जैन ने मरने से पहले एक पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती थी। इसी परेशानी के चलते सौरभ जैन ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। पुलिस द्वारा परिजनों के बयान पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट।